नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई बैठक। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का लिया फैसला। फिलहाल इन नोटों की बनी रहेगी वैधता। कोल इंडिया और ट्रेड यूनियन की बैठक में कोयला कर्मियों के सभी भत्तों में 25% बढ़ोत्तरी और चिकित्सा अवकाश संग्रहण की संख्या 150 दिन करने पर सहमति। और झारखंड उच्च न्यायालय के पुराने भवन में सुनवाई का रहा अंतिम दिन। मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हुआ विदाई समारोह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात कर भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। उधर प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। श्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। उन्होंने फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ भी वे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान में हैं। वे कल शाम पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। वहीं 8 मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और झारखंड के हेमंत सोरेन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के लगभग 5000 सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। पहले चरण में चयनित 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में इस शैक्षणिक वर्ष की पढ़ाई शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में आयोजित समारोह में माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवनियुक्त 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की हर वर्ष ग्रेडिंग की जाएगी और अव्वल रहने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बड़े पैमाने पर शिक्षक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 से 26 मई तक प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए जितेंद्र कुमार सिंह, IIIT के दीक्षांत समारोह के लिए राहुल परवार, खूंटी के कार्यक्रम के लिए प्रशांत कुमार और देवघर के लिए मनीष रंजन की तैनाती की गई है। इधर राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए डीआईजी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जा रही है। इनमें रांची में 2500, देवघर में 2000 और खूंटी में 900 जवान तैनात रहेंगे। सभी पुलिस पदाधिकारी और जवानों को 22 मई को योगदान करने का निर्देश दिया गया है। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। यह सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। दुमका जिले के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका परिसदन की उपराजधानी के लायक साज सज्जा की गई। पुराने भवनों और कमरों को लग्जरी होटल का रूप दिया गया। परिसदन परिसर में संताल परगना के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित किया गया है। परिसर में 1855 की संताल विद्रोह के नायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार स्विमिंग पूल जनता को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही दुमका के सभी पार्कों को सुसज्जित कर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये पार्क पहले कोरोना महामारी और उसके बाद कई तकनीकी कारणों से बंद पड़े हुए थे।
दुमका में अब अत्याधुनिक सुविधाओं वाले बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोल इंडिया के सभी अनुषंगी कंपनियों के कोयला कर्मियों के सभी भत्तों में 25% की वृद्धि होगी। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की अध्यक्षता में ट्रेड यूनियनों के साथ JBCCIOE 11 की कल से शुरू हुई बैठक में कोयला कर्मियों को अब 2 बच्चों तक 5-5 दिनों का पितृत्व अवकाश का लाभ देने, चिकित्सा अवकाश संग्रहित करने की संख्या 150 दिन करने, अंबेडकर जयंती को पेड हॉलिडे में शामिल करने, भारत भ्रमण भत्ता बढ़ाकर 15,000 करने और होम टाउन भ्रमण भत्ता 8,000 से 10,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया। CCL ने पहली बार पशुओं के लिए पशु चिकित्सा से आपात सेवा एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की है। CCL के निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र ने कल रांची में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में यह 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से संक्रमित जानवरों का इलाज और देखभाल किया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2023 में नामांकन के लिए पहले चरण का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET कल से 24 मई तक आयोजित होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। झारखंड में कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए 1,78,630 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 52,793 विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा देंगे। वहीं 25 से 28 मई तक 14 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली CUET में 77,797 विद्यार्थी शामिल होंगे। धनबाद के रास्ते जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस और ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें आज वर्धमान बेंडल रूट से चल रही हैं। वहीं गाजियाबाद दिल्ली के बीच मेंटेनेंस कार्य की वजह से 23 मई को रांची आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का 2 घंटे विलंब से परिचालन होगा। धनबाद जिला भाजपा कार्यसमिति की आज होने वाली बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद रहेंगे। जमशेदपुर में भी जिला भाजपा कार्यसमिति की कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। झारखंड उच्च न्यायालय के डोरंडा स्थित पुराने भवन में सुनवाई का अंतिम दिन रहा। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र, अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में आयोजित विदाई समारोह में बैंड डिस्प्ले कार्यक्रम हुआ। 19 अप्रैल 1972 को पटना उच्च न्यायालय के बेंच के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इसे झारखंड उच्च न्यायालय का दर्जा मिला। अब 24 मई को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। ग्रीष्म अवकाश के बाद 12 जून से हाईकोर्ट के नए भवन में सभी मामलों की सुनवाई होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में 22 मई से 10 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। गोड्डा जिले में पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कल रात छापेमारी कर अवैध पत्थर लदे 4 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ने में सफलता पाई और जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पार्किंग के संचालक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई बैठक। RBI ने 2000 के नोट वापस लेने का लिया फैसला। फिलहाल इन नोटों की बनी रहेगी वैधता।
कोल इंडिया और ट्रेड यूनियन की बैठक में कोयला कर्मियों के सभी भत्तों में 25% बढ़ोतरी और चिकित्सा अवकाश संग्रहण की संख्या 150 दिन करने पर सहमति। और झारखंड उच्च न्यायालय के पुराने भवन में सुनवाई का रहा अंतिम दिन। मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हुआ विदाई समारोह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।